या फिर ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लोगों के लिए बहुत ही सही है, इसको लागू ही रहने दिया जाए। मतलब ऐसा अपने पक्ष में कुछ भी बात आप लोग रख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों यहाँ पे ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान साथ में अब राज्य कर्मचारी जो है, राज्य कर्मचारी का जो संगठन, जिस संगठन का नाम है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, ये राज्य कर्मचारियों का एक संगठन है। इस संगठन द्वारा भी अब पंचायत सहायकों को जो 24 मई को आदेश आया था कि पंचायत सहायक बिना QR कोड के ग्राम पंचायत का पेमेंट नहीं होगा, ये दोस्तों ये अब राज्य कर्मचारी जो हैं वो भी इसके विरोध में आ गए हैं, पंचायत सहायकों के विरोध में आ गए, और पंचायत सहायकों को जो ये कार्य दिया गया था उसके विरोध में आ गए हैं। बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसको वापस लिया जाए, और साथ में जो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो भी सहायक विकास अधिकारी हैं, से बात किया जाए कि किस तरीके से ये गलत है, मतलब अपनी बात रख रहे हैं। मैं आपको लेटर दिखाने वाला हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पंचायत सहायकों के लिए बहुत ही गलत है। यहाँ पे ग्राम प्रधान तो ग्राम प्रधान, साथ में अब जो राज्य कर्मचारी है वो भी खुल के आ गए हैं पंचायत सहायकों के विरोध में, इस बात के तहत कि नहीं इनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के, बिना इनके QR कोड के स्कैन किए ही ग्राम पंचायत का पेमेंट होगा। तो ये कहीं से भी पंचायत सहायकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, और पंचायत सहायकों को अब खुद को मतलब बहुत मजबूत करके फाइट करने की जरूरत है। पंचायत सहायक अब बिल्कुल एकजुट होने की जरूरत है। और इस पे जैसा कि आप देख रहे हैं, बार बार आपके लिए अगर कुछ सरकार करना भी चाह रही है तो ये ऐसे जो लोग हैं वो विरोध करके फिर आपको दरकिनार करने का प्रयास करने की नहीं, मतलब विरोध करके इनको हटाया जाए या इनको ये अधिकार ना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पंचायत सहायकों के लिए गलत है। और एक तरीके से ये कहा जाए कि जो यूनियन है पंचायत सहायकों की, उसका मतलब जो एक संगठन है वो मजबूत नहीं होने के कारण, सभी पंचायत सहायकों एकत्रित नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। अगर ये भी एकत्रित होना तो ये भी अपना अधिकार छीन के ले लेने वाले हैं, जो भी आने वाला है वो मतलब फाइट करके ले लेने वाले हैं। तो ये संगठन का बहुत ही बड़ा एक पहलू है। जैसे ये लोग अपने संगठन के नाम पे बोल दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है तो फिर गलत हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ हवाला दे रहे हैं, किस कारण से गलत हो रहा है, उस कारण से गलत हो रहा है। तो आप लोग भी, अगर आपके पास एक मजबूत संगठन होता है, आप लोग एकमत होते हैं, तो आप लोग भी बल से अपनी बात डायरेक्ट रख सकते हैं कि नहीं हम ये मतलब कार्य करने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, और मतलब बेहतर तरीके से इस कार्य का निर्वहन कर सकते हैं। जो भी शासन की मंशा है, जो भी पंचायती राज निर्देशालय की मंशा है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जो कार्य ये दिया गया है हमारे लिए या फिर ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लोगों के लिए बहुत ही सही है, इसको लागू ही रहने दिया जाए। मतलब ऐसा अपने पक्ष में कुछ भी बात आप लोग रख सकते हैं। तो अपने संगठन को मजबूत करके अब आप सभी को, यानी कि सभी पंचायत सहायकों को बिल्कुल ही जम के फाइट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसका मन आ जा रहा है वो फिर आके यहाँ पे विरोध करने लगा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको भी लगना चाहिए कि नहीं, अगर ये संगठन है हमारा संगठन में, तो नहीं उनका भी एक संगठन है, वो लोग भी अपने अधिकार को बल से अपने संगठन के साथ रख रहे हैं, और फिर वो लोग भी अपना अधिकार कहीं ना कहीं फाइट करके ले लेने वाले हैं, जैसा कि कोई दूसरा बोल दे रहा है। दोस्तों मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, उस लेटर में क्या क्या कुछ लिखा गया है आप लोग देख पाएंगे, देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे लेटर है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ज्वाइंट काउंसिल उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सभी का नंबर वगैरह दिया हुआ है। मैंने बात करने का प्रयास किया तो उनसे बात फिलहाल नहीं हो पाई, जैसे उनसे बात हो पाएगी तो मैं इस पर जो भी बन पाएगा मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा और उनकी भी बातें जानने का प्रयास करूंगा। विषय है ग्राम पंचायत में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड कर कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से भुगतान किए जाने के संबंध में। संदर्भ यहाँ पे लिखा गया है। साथ में आगे निर्देशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा बराबर नए नए प्रयोग करते हुए नियुक्त पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर को पंचायत गेटवे सॉफ्टवेयर में फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक एवं QR कोड वेरीफायर को एकीकृत करते हुए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम से समस्त भुगतान हेतु अधिकृत किया गया है। ये यहाँ पे लिखा रहा है। आपको आगे बता दो, आपको संज्ञान करना है कि बिना किसी ट्रेनिंग कराए, ट्रेनिंग तो कराने की बात कही गई है, ये यहाँ पे माइनस पॉइंट हो जाता है इनका, क्योंकि ट्रेनिंग करने की बात कही गई है, जो अपडेट है उसमें बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना पंचायत से QR कोड SOP भी इनके द्वारा किए जाने की क्षमता का आकलन किए बिना ही जारी कर दिया गया और प्रक्रिया को अधिक जटिल बनाते हुए पंचायती राज एक्ट एवं देश के विभिन्न राज्यों में ही ग्राम स्वराज की मूल भावना को ही प्रभावित कर दिया है। ये इनके अपने बात रखने का तरीका है। जबकि पंचायत सहायकों के संबंध में कुछ बिंदु विचाराधीन है, वो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट से टेक्निकल रूप से ये अल्पमानदेय भर्ती सेवक हैं। कुछ दूसरा है, कुछ की सेवा कोरोना काल के मानकों के स्थिल पर तत्काल की गई है। तीसरा, 3 वर्ष के लिए चयनित
सभी कार्यकाल दिसंबर 2014 में समाप्त हो जाएगा। ये पता नहीं किस बल पे ये लोग बोल दे रहे हैं कि 3 वर्ष में समाप्त हो जाएगा, जबकि जब भर्ती हुई है पंचायत सहायकों की तो उसमें बार बार रिन्यूअल करने की बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि 3 वर्ष में ये खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी उसमें नहीं लिखा गया है। उसको पढ़ लेना चाहिए इनको, उसके बाद ये बात कोट करना चाहिए। चौथा है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो ये तीसरा पॉइंट है ना, इस पर मैं उसको दिखा के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो भर्ती में वो चीज़ें आई थी तो किस तरीके से उसमें लिखा गया था। ऐसा नहीं 3 साल बाद खत्म हो जाएगा, ये लोग गलत यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चौथा, ई ग्राम स्वराज प्रणाली के गेटवे सिस्टम पूर्ण से ही मौजूद है, पूर्ण से ही मौजूद है, लेकिन पंचायत सहायक के बिना ही पेमेंट किसी को बुला के करा लिए जा रहे हैं, ये भी सही है, इसको भी समझना होगा। पांचवा, पंचायत सहायकों को इतने अधिकार देने के साथ गलतियां पाए जाने पर प्रधान सचिव एवं उन्हें भी वसूली में बराबर का जो है कि भागीदार बनाया जाए, ये 5वां पॉइंट इन्होंने डाला है। इसी प्रकार के तमाम विषमताएं प्रकट दृष्टया दिखाई पड़ती हैं, अगर ये लागू होता है तो इनके हिसाब से आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी संघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, मानी कि सभी के जो संगठन है, ग्राम विकास अधिकारी का संगठन अलग है, ग्राम पंचायत अधिकारी का संगठन अलग है, प्रधान संघ का संगठन अलग है, देखिए सबका संगठन है, तो आपको भी यानी कि पंचायत सहायक को भी कहीं ना कहीं संगठन की बेहद ही जरूरत है, ताकि आप लोग भी इसी तरीके से कोट कर सके। आवश्यक निर्देश, उसके बाद आगे लिखा गया है, से वार्ता करने की एक प्रायोगिक दृष्टि से उचित कार्रवाई कराने हेतु तथा आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि पंचायती राज की मंशा के अनुरूप कार्यों को क्रियान्वित में बाधा उत्पन्न न हो। पंचायती राज की मंशा के स्वरूप पंचायती राज निर्देशालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया उनके मंशा के विपरीत तो है नहीं भाई, मंशा के स्वरूप यहाँ से कहाँ पे आप लिख दे रहे हो, तो ये चीजें हैं। और आप देख सकते हैं प्रधान संघ, सहायक विकास अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी तीनों से मतलब बातचीत करने के बाद ही आप मतलब इस पे कुछ आगे निर्णय लें, ऐसा इसमें लिखा गया। दोस्तों ये थी अपडेट। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप लोग अपने यूनियन के प्रति एकत्रित हैं, आप लोग एकजुट हैं, तो फिर आप लोग भी फाइट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।